सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज तेजस्विनी सज धज कर तैयार है अपने मायके जाने के लिए। असल में तेजस्विनी की पग फेरी की रस्म है। ऐसे में तेजस्विनी तैयार होकर पहुंच तो गई है, लेकिन यहाँ पर तेजस्विनी की सासू माँ को उसकी ये तैयारी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो तो मौके ढूंढती है तेजस्विनी को ताने कसने के, और आज उन्हें ये मौका मिल ही गया। देख के पता चलना चाहिए कि प्रधान की बहू आई है। वही तो करने जा रही है ये। वैसे मानना पड़ेगा, बातों के जाल अच्छे बुन लेती हूँ। शादी के दिन कह रही थी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, कल कह रही थी मैं मायके नहीं जाऊंगी, और आज देखो टिप टॉप बन के आई। इसके मन में कुछ और जुबान पे कुछ होता है। कैसी बातें कर रहे हो? रस्म की हुई तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं अमृता, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि ये अक्षर के घर से था। ये जा रही है अपने डॉक्टर पति और रईस ससुराल की नुमाइश करने। ड्रामा तो होता ही है, टेलीविजन है तो बहुत ड्रामा होने वाला है और ट्विस्ट एंड टर्न आते रहेंगे, दिखते रहेंगे। और लीना तो तेजस्विनी से बेइंतहा क्या कहते हैं, जैसे मोहब्बत होती है वैसे नफरत करती है बेइंतहा। उसे तेजस्विनी पसंद ही नहीं है। तो जब तक तेजस्विनी और नील का रिश्ता अच्छे से जा रहा है, लीना को वो पसंद आएगा ही नहीं, तो लीना ड्रामे करती रहे। भाई लीना तो लीना, यहाँ पर तो ऋतुराज ने भी तेजस्विनी को नहीं बख्शा। उसने भी मौके पर चौका लगा दिया और तेजस्विनी को इनडायरेक्टली ही खरी खोटी सुना दी। मौसी आपने बात तो बिल्कुल सही की, लेकिन मौसी हर मैरिज हैप्पी मैरिज हो ये जरूरी थोड़ा है। जिंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। किसी का प्यार अधूरा रह जाता है, किसी की ख्वाहिशें और किसी के सपने। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सपने अधूरे रह गए, तो भाई मैं तो मानता हूँ कि मेरा भाई करता है। अगर ये शादी करने से पहले एक बार तुमसे बात करता है, तुमसे पूछ लेता कि आखिर तुम्हारे दिल में है। भाई ऋतुराज ने कोशिश तो की थी तेजस्विनी और नील को सुनाने की, लेकिन यहाँ पर आज नील ने तेजस्विनी का साथ दिया है। ऐसे में ऋतुराज को नील का ये साथ देना पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने सभी के सामने तेजस्विनी से अपनी दोस्ती की बात जाहिर कर दी। बता दिया कि शादी से पहले वो और तेजस्विनी अच्छे दोस्त थे। इतना ही नहीं, ऋतुराज तो और भी कुछ बताना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब नील उनको रोक लेता है। जब नील ऋतुराज को रोक लेता है। तुम चाहती हो कि मैं हर बात साफ साफ बोल देता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ हर बात साफ साफ। क्या कहना चाहता है ऋतु? कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है ऋतु। और तू ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे कि ये दोस्ती सिर्फ तेजस्विनी की तरफ से थी? आई ने कहा ना कि कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है, तो दोस्ती भी दो तरफ होती है। तूने कहा ना कि तेजस्विनी तेरी दोस्त है, तो ये तेरी मर्जी से भी हुआ हो। ऋतु जो बोल रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है और किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सब कंफ्यूज्ड है कि ऋतु क्या कहना चाहता है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी है। और ऋतु जो कंफ्यूजिंग बोल रहा है तो उसमें समझ नहीं आ रहा है कि ऋतु का प्यार था उसके लिए, या दोनों का प्यार था, या दोनों में सिर्फ एक दोस्ती थी। और बेचारा नील इसमें सब में पिट रहा है, ये सब हो रहा है। भाई ऋतुराज ने तो कसम खा ली है कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए तो देखिए कैसे वो तेजस्विनी के पग फेरे पर पहुंच गया है तेजस्विनी के मायके, जहां पर तेजस्विनी की बहना बड़ी ही हो रही है इम्प्रेस। मैं ना पहले से आपके गाने सुनती हूँ, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। पर जब से मुझे पता चला है आप डॉक्टर जीजू के भाई हो, तब से तो मैं बस आप ही के गाने सुनती हूँ। जी हाँ, हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।